नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज मेरे साथ दो कमाल के स्टार्स मौजूद हैं जिनके फिल्मों की चॉइस और जिनके करियर का जो ग्राफ है वो जितना इम्पैक्टफुल और सक्सेसफुल रहा है, उनकी केमिस्ट्री भी उतनी रिफ्रेशिंग और इम्पैक्टफुल है। जिनके इश्क का फीवर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आशिकों की कॉलोनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे साथ हैं ओ रोमियो के शाहिद भाई और तृप्ति। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप दोनों से पूछना चाहूँगा ओ रोमियो के बारे में। जब स्क्रिप्ट का नरेशन हुआ, पहला आपका रिएक्शन क्या था और किसने बताया था इसके बारे में? रिएक्शन मेरे को विशाल सर का ही कॉल आया था और उनको मैं ऑफिस में जाके मिली थी एंड आई वाज जस्ट वेरी एक्साइटेड टू मीट विशाल सर बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ फिल्म विद हिम एंड उन्होंने नरेट की फिल्म एंड आई वाज really very happy because the story I really connected with the story and the character and yeah it's been a beautiful journey since then. It's we started shooting last Jan only and I think कुछ फिल्में होती है ना जब आप the journey is so beautiful that you don't want the journey to you don't want it to end. It was one such film for me, very very special. I've had great time with my co-actors Shahid. मतलब there's so much that I've learned from him. As an actor and as a human being also is, you know, really very commendable. He's so just sweet of so, you. so yeah, it's ना ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेना आता है और इसको देने में भी बड़ा सा ये वो हो जाती है, इसको शर्म आती है ना लेने में ना देने में। भाई से पिछली बार बात हो रही थी तो ऑलरेडी आपके बारे में उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं जो मेरे जहन में अभी तक हैं। तो वो जो आपकी लर्निंग रही है या दो क्वालिटीज़ जो इनकी बहुत अच्छी लगी वो बताओ, फिर मैं उनसे सवाल पूछूं। दो क्वालिटीज़, काफ़ी क्वालिटीज़ हैं यार, सिर्फ दो ही क्यों, बट आई थिंक द टू मेन क्वालिटीज़, एक तो ही कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ रियली वेल एज एन एक्टर। आई थिंक दिस इज़ टू गुड और इनफैक्ट हर सीन में आपको होता है ना, आपको काफ़ी टेक्स देने पड़ते हैं, कभी कभार कैमरा चेंज होता है कुछ ही गिव्स अ डिफरेंट टेक एवरी टाइम। इनका कोई भी टेक मुझे कभी भी आज तक ये नहीं लगा कि अरे सेम था, जिससे आपकी भी परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज एक्टिंग इज़ जस्ट रिएक्टिंग राइट। तो जब आपके सामने अच्छे एक्टर्स हों तो आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है एंड आई थिंक जितना भी मैंने किया है उसका क्रेडिट गोज़ टू माई को एक्टर्स एंड टू शाहिद। एंड अनदर क्वालिटी ही इज़ आई थिंक वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक डिसिप्लिन आई वुड से इज़ I would want to be this disciplined, which I'm not. But yeah. Do a favor to yourself and don't be so disciplined. It's damn tiring to be disciplined after some time. No, but till he doesn't get it right, he'll keep doing it, and Perfectionist. he gets it right in first take itself. But for everybody, it's very good. But he'll be like, no, I can do better, and he'll keep doing it, and it's wonderful to see that. Improvisations बहुत कमाल के होते हैं। Yes. भाई आपका पहला रिएक्शन क्या था? When I heard the script, see, me and विशाल सा हमारा रिश्ता बहुत लंबा है, बट कई साल बाद, ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद हम मिल रहे थे फॉर अ फिल्म, यू नो, वैसी पता नहीं सर्कमस्टांस नहीं आया है जो भी। मैं हमेशा कोई भी स्क्रिप्ट उसी नज़रिए से सुनता हूँ जैसे मैं कोई भी और स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स अनफेयर कि आप इस नज़रिए से सुनो कि इसने लिखी है या उसने, वो सही नहीं होता। आपको बहुत ऑनेस्टली स्क्रिप्ट सुननी चाहिए और उसके ऊपर क्या होता है ना, दैट इज़ द बेसिस। आप जो स्क्रिप्ट है दैट्स द बेसिस, उसके ऊपर यू नो फिर फिल्म मेकर और को एक्टर्स और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एट अ वेरी बेसिक लेवल आपको वो कहानी और वो कैरेक्टर आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो ही आप उससे जुड़ सकते हो इन अ मोर यू नो इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर। नहीं तो आपकी फिल्म करने की वजहें बाकी चीज़ें होती हैं और उन वजहों की वजह से जब आप फिल्म करते हो तो आप कैरेक्टर के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, उस फिल्म में उतना डीपली उतर नहीं पाते, यू नो। सो मैं हर फिल्म को उसी नज़रिए से सुनता हूँ और फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने ख़त्म की और बस मैंने हाथ आगे बढ़ाया, ऐसे सर ये तो करनी है साथ में, बिकॉज आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स विशाल सा। आई न्यू कि उनका एक कहानी कहने का जो उनका अंदाज़ है वो अलग होता है। वो कभी भी वैसे कहानी नहीं कहेंगे जैसे आप सुनते हुए इमेजिन करेंगे ऐसा होगा, वैसा होता ही नहीं है। उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग फिल्म मेकर विद अ स्ट्रॉन्ग विजुअल सेंस। ही इज़ ऑल्सो वेरी म्यूज़िकली इंक्लाइंड, तो उनकी म्यूज़िकलिटी उनकी फिल्मों में निकल के आती है और वो हमेशा क्वर्की एलिमेंट्स, क्वर्की कैरेक्टर्स, कास्टिंग ऐसी करते हैं कैरेक्टर्स की या विजुअल हो या उनका बात करने का या बिहेव करने का तरीका हो या कुछ ऑफ कास्टिंग हो, उस तरीके की चीज़ें वो हमेशा बहुत करते हैं अपनी फिल्मों में।
और ये फिल्म उन्होंने मुझे कहा था कि शायद ये फिल्म मैं मास और क्लास दोनों के लिए बनाना चाहता हूँ। अक्सर उनकी फिल्में ज़्यादातर हैव बीन मोर फॉर इंटेलेक्चुअल ऑडियंस। ये फिल्म उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में पोटेंशियल है कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके वी कैन मेक अ फिल्म दैट हैज़ द एस्थेटिक ऑल्सो बट इट हैज़ दैट अपील फॉर द मास ऑडियंस ऑल्सो। सो आई फेल्ट दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि हमने वो कभी अटेम्प्ट नहीं किया था पहले साथ में। सो आई वाज इन इमीडिएटली। अक्षय के किरदार में आपको ऐसा क्या लगा जो आप तुरंत मतलब आपको जहन में उतर आया वो किरदार? अफशा के किरदार में ऑनेस्टली शुरू में मुझे काफ़ी टाइम लगा टू understand her completely. Luckily, I had help from my acting coach Atul Mungia and Vishal sir, of course. She is someone who has a lot of sadness, a lot of pain, a lot of anger embedded in her, and I think that bit, to balance that was a bit challenging initially. But क्या है ना, विशाल सर चीज़ों को सुलझाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे काफ़ी सवाल थे शुरू में उनसे जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और जब हमने कैरेक्टर पर डिस्कशंस करना शुरू किया। काफ़ी क्लासेस हुई, आई डोंट नो, कुछ 9-10 दिन मेरे अतुल सर के साथ लॉन्ग सेशंस हुए। आई थिंक उन सेशंस की वजह से ही मैं समझ पाई कैरेक्टर क्या है। बट आई थिंक काफ़ी चीज़ें आप सेट पर भी सीखते हो, हर दिन अलग होता है, हर दिन आपके ऊपर एक नया चैलेंज थ्रो किया जाता है। But I think that's the interesting part of our profession, because I also feel as an actor, if you're not doing something that is challenging, then there's no fun. Then you're just sitting in your comfort zone and not growing as an actor. There's no growth there. But काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला मुझे किरदार निभाते वक्त। पहली मुलाकात आपकी और शाहिद भाई की सेट पे हुई या उसके पहले, और पहला इंप्रेशन क्या था दोनों का? Reading. First reading. somewhere, somewhere we've never met before that. Really, yeah, that's so crazy. At the reading. At the reading. At the reading. Yeah. क्या इंप्रेशन था? कुछ नहीं, हम अपने था, काम जज करने थोड़ी गए थे कुछ से। अभी देखती हूँ क्या हमें इंप्रेशन कैरेक्टर प्ले करना है, तो लुक एट ईच अदर से कर लेंगे ना हम लोग टाइप्स, वैसे ही होता है, सो नहीं, it was nice. हम सारे एक्टर्स आए थे उस दिन, आई थिंक, रीडिंग पर। That first reading is always fun. There's a lot of nervousness also, excitement Yeah. also. There's so much going on in your head, और आपको लगता है बस कोई लाइन गलत ना निकल जाए मुझसे। Did I read? Because I don't like You reading. did. I did. Yeah. All of us were reading. I hate reading. ओ रोमियो जैसी जो फिल्म होती है ना, इतनी इंटेंस है, ड्रामा है, हर चीज़ है उसमें, वो मास और क्लास दोनों का एलिमेंट है। उसके सेट का माहौल कैसा होता है भाई, आप दोनों से जानना चाहूँगा। अलग सीन्स में अलग मूड होता है। आई थिंक यूजुअली जो सीन का मूड होता है वही सेट का मूड होता है, और वैसे ही होना चाहिए जब आप थोड़ी अच्छी फिल्में बना रहे होते हैं, जिसमें लोग सिंसियरली कुछ अच्छा, जेन्युइन, ऑनेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है उस कहानी के अंदर, उन कैरेक्टर्स के अंदर, वो पोटेंशियल है, वो मादा है कि आप उसमें थोड़ा डीप जा सकते हैं, तो मूड वही रहता है यूजुअली सेट के ऊपर। बट विशाल सर इज़ वेरी रिलैक्स्ड, शी इज़ ऑल्सो वेरी चिल्ड आउट, she's chilled out. She was quiet because this character, I think, it needed a lot from her, and it's also very internalized character. इतनी ज़्यादा वो खुल के आती नहीं है बाहर, पर उसके अंदर जो है वो सब दबा हुआ है। तो I could see she was very much carrying that, and जो पहले दिन हमने साथ में काम किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन था फिल्म का, and I could see that she was in character. मैंने एक दो बार जाके इससे भी थोड़ी सी बात भी की कि हाय ऑल ओके, ये वो, and she was like So, but that's nice. It was really nice to see that she was so into her character and so committed. It feels बहुत अच्छा लगता है कि आपको, जब आप किसी भी एक्टर को देखते हैं और आपको लगता है कि they are so in their space. It's a very nice feeling. So I actually was very happy to see that she was in that space. And ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी था ना, आपके जितने फीमेल को स्टार्स रही हैं, जब भी उनसे मिले हैं, जब भी हमने साथ में इंटरव्यू किया, हमेशा उन लोग ने तारीफ़ की है कि आप कोशिश करते हैं उनको सिक्योर फील कराने की, उनको रिलैक्स फील कराने की और सपोर्ट करने की। मतलब ऑब्वियसली तृप्ति का एक अंदर का वो कैरेक्टर का प्रेप भी चल रहा होगा, और उसका जो भी उसके बाद भी एक माहौल जो होता है ना स्टार्स के साथ में, जिस तरह की कैमराटरी निकल के आनी चाहिए, इसीलिए फिर ओ रोमियो जैसा जो फ्रेशनेस की बात करें वो निकल के आती है। जी, आई थिंक द एनवायरनमेंट वाज क्वाइट रिलैक्स्ड। सब बस अच्छा काम ही करना चाहते थे, और सबने बहुत मेहनत की है। विशाल सर भी, जैसा कि शाहिद ने बताया, इज़ वेरी वेरी रिलैक्स, एंड शाहिद ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। लाइक देयर वर डेज वेयर वी वुड बी गिवन अ सीन, एंड देन होता है ना, समटाइम्स यू गेट टू कंफ्यूज्ड, यू आर इन योर हेड, बट देन आई थिंक ही कुड सी दैट
on my face, and then he would, do things to make me feel extra comfortable, which I feel is amazing. जिस तरह के ट्रेड्स बता रहे हैं भाई जो सेट पे आपके थे, वो रियल लाइफ किरदार, मतलब रियल लाइफ में भी उसी तरीके के हो आप? मैं हाँ थोड़ी शायद हूँ, मुझे टाइम लगता है टू, I'm a Piscean, true Piscean. He's also a Piscean, that's why he could understand. Otherwise, if it was another actor, they would be like, "क्या rude लड़की है." Yeah, that happens a lot. with बहुत people सारे जो आपके दोनों की कम्युनिटीज हैं, क्वालिटीज एक जैसी हैं, जी। शाय हो, सेल्फ मेड हो, रिजेक्शंस और बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, डीप अंदर से बहुत फोकस्ड हो, पॉजिटिव हो, और सबसे बड़ी बात है ग्राउंडेड हो। बस अब आप ये इंटरव्यू खत्म कर दो यार, बिकॉज़ वी आर फीलिंग ग्रेट नाउ। I'm like, This is fab. I'm God now. वो क्योंकि बहुत मुश्किल होता है तृप्ति और शाहिद भाई, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने 22-23 साल इंडस्ट्री में जी। देखा है, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव, और वो जैसे कि हर बार जब मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत उनके साथ एक डीप कनेक्शन लगता है जब बात कर रहे होते हैं, जैसे आपके साथ अभी फील हो रहा है। वो तभी होता है जब आप अंदर से बहुत ही कंटेंट हो, बहुत आपने अपने ऊपर ज़िंदगी को जिया हो, उतार चढ़ाव देखे हो। अब आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जब सफलता भी आती है और सफलता भी आती है, उनके बीच में खुद को कैसे, उस ठहराव को, जो स्माइल है, जो पॉजिटिविटी है, जो ह्यूमिलिटी है, वो मेंटेन कैसे करते हो आप? देखिए उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि पहले आ गए और आगे जाकर नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे। आई थिंक इस बात की अवेयरनेस होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, एंड यू जस्ट नीड टू मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग इज़ राइट एंड यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, बिकॉज आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स। क्योंकि अगर आप चढ़ाव की तरफ ज़्यादा आप चाहते हैं कि आप ऊपर ही रहें हमेशा, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए ना, तो वो भी शायद उतना ठीक नहीं है। आप आई थिंक सबसे ज़्यादा लेसन्स आप तब सीखते हो, लाइफ लेसन्स, जब आप किसी लो फेज में होते हो। आई थिंक मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ है कि दैट्स व्हेन यू रियलाइज what's lacking in you. Otherwise you just feel like अरे सब तो बढ़िया, you don't ask yourself the right questions that you need to ask. So that silence is very important. I think it just gets you closer to yourself, and और ये आगे भी होता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सब आ गया है, आज मुझे सब पता है अपने बारे में, नहीं, काफ़ी चीज़ें में भी आज मैं गलत कर रही हूँ और कल जाके सीखूंगी। But it's that is life, and what's the fun without some उतार चढ़ाव। भाई आप कुछ ऐड करना चाहोगे अबाउट उतार जो चढ़ाव? असफलता और सफलता के बीच में जिस तरीके से आपने वो जो ग्रिड भी दिखाया है, वो जो डेप्थ है, वो सब भी हमेशा वो जो पॉजिटिविटी। नहीं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है क्वालिटी एंड सक्सेस आर नॉट ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। आप क्वालिटेटिव काम करके भी अनसक्सेसफुल हो सकते हो और कई बार अनक्वालिटेटिव काम करके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो वो चीज़ें थोड़ी डिस्कनेक्टेड होती हैं, तो उनका डायरेक्ट पैरेलल ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें बचपन से हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूँगा तो मुझे बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। नहीं, नॉट नेसेसरी। अच्छा काम आप अपने लिए करते हो, स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट करते हो, किसी और के लिए नहीं करते। तो अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको उसका सुकून महसूस होना चाहिए, और आपको रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट उस चीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना चाहिए। और वो अपने आप में एक अचीवमेंट है ना। सक्सेस तो एक्सटर्नली आती है, उसको जब आना है वो आती है। ये हमेशा हमें ऐसा लगता है कि सक्सेस हम हासिल करेंगे, हम हासिल नहीं करते, वो दी जाती है। तो कई लोगों को ऐसी फ्री में बड़े सस्ते में मिल जाती है, पर फिर उनकी इंसानियत गड़बड़ा जाती है। और जिन लोगों को थोड़ा मेहनत करके मिलती है, वो ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ समझ लेते हैं। तो दोनों तरफ फ़ायदा ही है आपका। जब अनसक्सेसफुल हो तो ज़िंदगी कुछ सिखा रही है, और जब सक्सेसफुल हो तो आपको नेमत में मिल रहा है, तो उसको थैंक यू बोलो। और जैसा आज हमने गाना देखा इश्क का फीवर, बहुत कमाल है अरिजीत का। जी। गुलजार साहब जिस तरीके से लिखते हैं, और विशाल उनका जो म्यूज़िक है, और जब शाहिद हैं, आप हैं, वो जो केमिस्ट्री और वो जो कैमराडरी की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हो जो फीडबैक मिल रहा है म्यूज़िक को लेकर, आपकी केमिस्ट्री को लेकर? हम तो यही हैं। हम खुश होते हैं देख के। But have you been able to check any feedback? No, आज आज ही didn't लॉन्च get the हुआ है, हम time. लोग यही इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो आई डोंट बाकी गानों के लिए देखा आपने? हाँ, देखा, जरूर देखा, and it's been good and it feels good when you get good reviews. एक कमेंट में देख रहा था कि लैला मजनू मीट्स कबीर सिंह, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अविनाश और आपके लिए, और फिर भाई के लिए, कि एक जी। साथ मिल रहे हैं। जी।
इससे मुझे ये भी याद आया कि कॉमन जो एक चीज़ है वो संदीप रेड्डी वांगा है, दोनों के लिए ब्लॉकबस्टर जो फिल्में हैं। जी। और कई फैंस ये भी बोलते हैं कि जब एनिमल पार्क लिखी जाए तो उसमें कबीर सिंह की भी एंट्री करो। भाई आप इस पे क्या कहना चाहोगे? पता नहीं यार, आई एम द रॉन्ग गाय टू आस्क द क्वेश्चन। बट एक्चुअली जब एनिमल भी बन रही थी, एक्चुअली संदीप हैड कम टू मीट मी, ही वांटेड वन सीन ऑफ कबीर टू बी देयर इन दैट, बट वो हो नहीं पाया। तो उनके मन में ये थॉट था, Oh, really? बट हाँ वो हो नहीं पाया, कुछ डेट्स का इशू हो गया, कुछ दूसरा इशू हो गया। बट ही हैड सेड कि आई वांट वन सीन, सो फिर वो हुआ नहीं। तो यू नो आई डोंट नो, आई मीन दैट्स अ वेरी, इट्स ही इज़, वो दोनों कैरेक्टर्स उनके हैं, वो दुनिया उनकी है, तो उसके साथ उनको जो मन में आएगा करने के लिए वो करेंगे। लेकिन चाहते हैं फैंस और आपके रोल को और बड़ा और डीप करने के लिए, और भाई के रोल का, कबीर सिंह जी। की भी एंट्री के लिए, आप अगर इस तरह की एंट्री होती है तो कैसा फील करोगे? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा यार, मतलब इट्स लाइक Sir's 2 films. I think this is a question for him. Yeah, these And, questions are more for the director, and the creator. ऑल्सो लास्ट में, क्योंकि अरिजीत ने बहुत कमाल गाना गाया, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से बहुत सारे स्टार्स ने ब्रेक लिया है, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन, और इसको देखते हैं, आप दोनों इस पे क्या फील करते हैं? उनकी ज़िंदगी है, उनको जो सही Personal लगता है वो choice करें। है। वो इतने गाने गा चुके हैं और इतना सुकून दुनिया को दे चुके हैं। अगर वो खुद थोड़ा सुकून यू नो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो एवरी आर्टिस्ट, देखिए आर्टिस्ट को एक्सप्रेस करना है, you know, और वो उसकी पर्सनल जर्नी है। उस पर्सनल जर्नी को वो दुनिया के साथ शेयर करता है, तो बहुत इंटीमेट चीज़ होती है ये। देखिए ये जो चीज़ें आप अपनी फैमिली से भी शायद नहीं कह पाते, कई बार आप अपने काम में उन चीज़ों को झलका देते हैं, तो बड़ी पर्सनल सी जर्नी होती है। उसमें बहुत खुशी भी होती है, लेकिन बड़े सारे दुख भी होते हैं, और आपका पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा पब्लिकली डिस्कस किया जाता है। जी। तो आसान नहीं होता, यू नो, बट आई मीन ही इज़ सच अ ग्रेट सिंगर, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव हिम, एंड these are such personal things that I don't think anybody would want to comment on it. It's his decision. ऑन अ लाइटर नोट, ख़त्म करने की तरफ, लैला को, मजनू को आपने दीवाना कर दिया, अब रोमियो को आशिक बना चुके हो, आगे कौन है? फरहाद, आगे कौन है? कौन, क्या बाकी है? वो बाकी भी डायरेक्टर्स जाने आगे कौन है पता नहीं। बट यार इट्स बिन ग्रेट यार, लैला मजनू से वो रोमियो तक का सफ़र बहुत ही अच्छा था, और होपफुली आगे भी अच्छा रहेगा। बहुत कमाल के समय पे रिलीज हो रही है, वैलेंटाइंस डे पे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, अगर रोमियो वाली 5 क्वालिटीज भाई के अंदर क्या क्या है, क्योंकि मेरे अंदर हार्डकोर रोमांटिक हैं, और दोनों ही, ये भी एक कॉमन बात है, दोनों ही हार्डकोर रोमांटिक हैं, इमोशनल लोग हैं। तो रोमांस वाली जो बातें हैं, जो हार्डकोर रोमांटिक जो क्वालिटीज हैं, वो क्या क्या है? मैं अपने बारे में नहीं कमेंट कर सकता, ये आपको किसी और से पूछना पड़ेगा। आई कांट कमेंट कि मैं कितना मैं इतना रोमांटिक हूँ, romantic मैं तो पता नहीं क्या हूँ, नहीं वो मेरे से हो नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स रोमांस इज़ अ वंडरफुल थिंग, मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी सही की बात। सबसे खूबसूरत चीज़ है, डेफिनेटली, विदाउट डाउट। सो येस, आई वुड से दैट आई एम रोमांटिक, ऑफ कोर्स। तृप्ति? जी। Are you romantic? मुझे लगा था क्या है रोमांटिक? I am, of course. Or you're a skeptic? That also. Good mix of both. कहीं वो, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, धूम वाले उदय चोपड़ा। हाँ, एक्चुअली मेरे साथ ये बहुत होता है। स्कूल टाइम से भी जो भी कोई क्रश होता था, हाँ। वो धूम में नहीं होता, उदय चोपड़ा जैसे ही कोई लड़का देखता है, लड़की देखता है दिमाग में, बाइक में वो शी इज सिटिंग एज अ ब्राइड, देयर आर किड्स, सो दैट वाज माय हालत। और आई थिंक आज तक मैं वैसी हूँ। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, और Thank थैंक you, यू thank you. Thank तृप्ति। you. जब भी मिलते हैं आप लोगों से बहुत मज़ा आता है, Thank you. और फिल्म का जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, उसके ट्रेलर को, गानों को, उम्मीद करता हूँ 13 को जब रिलीज हो ना, वो प्यार जो है, प्यार जी, वाला हफ्ता है, वो जी। पूरा प्यार उमड़ कर आप लोग के ऊपर गिरे। Thank you so फिल्मों को। much. थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।